आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कंजंक्शंस। वील सी कंजंक्शंस क्या होती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन होती क्या है। इंग्लिश में जब भी हमें कोई दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को कनेक्ट करना हो आपस में तो हम क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन। So conjunction is a word that connects two other words, phrases or sentences. For example, and, but, yet. So ये हैं कुछ examples conjunctions की। हम इन्हें everyday speech में use करते हैं। Very commonly you also use. Not only me students, आप भी जब बोलते हैं, आप भी जब बात करते हैं, you are also using conjunctions जब भी आपको दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को कंबाइन करके बोलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर सिस्टर एंड शी आर बोथ स्टनिंग। यहाँ पर किन दो लोगों की बात हो रही है, हर सिस्टर एंड शी। तो उन दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट किया गया, यूजिंग एंड। तो एंड यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन। शी वॉज सिक, वो बीमार थी, सो शी वोंट बी एबल टू अटेंड स्कूल, इसलिए वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाएगी। सो यहाँ पर एक पार्ट है शी वॉज सिक और दूसरा पार्ट है वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाएगी। उन दोनों को किसने कनेक्ट किया है, सो। तो सो यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंजंक्शन की कितनी टाइप्स होती है। स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। You can pause the video, सेम यही टेबल, जस्ट मेक इट इन योर नोटबुक्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे व्हाट आर दीज 3 टाइप्स। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। They connect the sentences of the same rank. Same rank के sentences को connect करने के लिए हम coordinating conjunctions use करते हैं। कैसे? For, and, nor, but, or, yet, so. For example, at the moment, Rahul and Arjun are on their game. अभी प्रेजेंटली दो लोगों की बात हो रही है, राहुल एंड अर्जुन बोथ एट द सेम रैंक, अभी वो अपनी गेम में है। एग्जाम्पल नंबर 2, आई एंजॉय कॉन्वर्सेटिंग विद यू एंड मेकिंग यू लाफ। मुझे तुमसे कॉन्वर्सेट करना, बात करना और तुम्हें हंसाना अच्छा लगता है, आई एंजॉय। सो यहाँ पर एंड क्या है, ये ज्वाइन कर रहा है दो फ्रेजेस को। फर्स्ट सेंटेंस में राहुल एंड अर्जुन दो वर्ड्स हैं, दो नाउन्स हैं, उन्हें कंबाइन कर रहे हैं हम यूजिंग एंड। और दूसरी एग्जाम्पल में एंड किन दो चीजों को कंबाइन कर रहा है, 2 फ्रेजेस। एग्जाम्पल नंबर 3, आई वॉन्टेड टू कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी बट माई मदर वोंट लेट मी, बट मदर परमिशन नहीं देंगी। सो यहाँ पर वी हैव जॉइंड 2 सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1 क्या है, आई वॉन्टेड टू कम विद यू। आई थिंक मैंने पहले कम टू यू बोल दिया, कम विद यू है यहाँ पे। मैं तुम्हारे साथ आना चाहती थी बट माई मदर वुडंट लेट मी। माई मदर वुडंट लेट मी सेंटेंस नंबर 2 है। हमने कौन सी कंजंक्शन यूज की है, बट। बोथ द फ्रेजेस, बोथ द वर्ड्स, बोथ द सेंटेंसेस, दे आर ऑन द सेम रैंक, कोरिलेटिंग है, ये दोनों सेम रैंक पे हैं। दैट इज वाई हम कौन सी कंजंक्शंस यूज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एग्जाम्पल नंबर 4, यू कैन ड्रिंक टी और कॉफी एट दिस टाइम। दो ऑप्शंस हैं, टी और कॉफी। टी इज 1 वर्ड, कॉफी इज 2nd। इन दोनों को किसने कंबाइन किया है, और, या टी या कॉफी। शी इज वर्किंग हेयर फॉर शी लव्स दिस जॉब, वो यहाँ काम कर रही है, वाई, बिकॉज शी लव्स दिस जॉब। सो यहाँ पर फॉर ने अगेन रीजन दिया है कि वो यहाँ पर क्यों काम कर रही है, वाई शी इज वर्किंग हेयर, क्योंकि she loves this job. For is a coordinating conjunction. Next example, we don't want this house nor we have the funds to do so. हमें ये घर नहीं चाहिए और ना ही हमारे पास funds हैं ये घर लेने के लिए भी, right? So nor क्या है, again coordinating conjunction.
जो सेकंड नेगेटिव क्लॉज है इन द सेंटेंस उसे फर्स्ट के साथ कंबाइन किया गया है, रीजन दिया गया है. एग्जाम्पल नंबर 7, वी ऑल ट्राइड आवर हार्डेस्ट टू पास द टेस्ट. हम सब ने अपना बेस्ट, अपना हार्डेस्ट ट्राई किया टेस्ट को पास करने के लिए, येट वी ऑल फेल्ड. यहाँ पे क्या है, दो आइडियाज हैं. दिस इज आइडिया नंबर 1, दिस इज आइडिया नंबर 2, बट ये ऑपोजिट हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं. उन्हें किससे कंबाइन किया है, येट. हमने अपना बेस्ट दिया, हार्डेस्ट दिया टू पास द टेस्ट, आइडिया नंबर 1 विच इज अ पॉजिटिव आइडिया. आइडिया नंबर 2, वी ऑल फेल्ड विच इज अ नेगेटिव आइडिया. एग्जाम्पल नंबर 8, ही फेल ऑफ हिज बाइक सो वी टुक हिम टू हॉस्पिटल. दूसरा एक्शन हुआ, उसका रीजन क्या है, द फर्स्ट पार्ट मीन्स कॉज एंड इफेक्ट जो है फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंस में दैट इज कंबाइंड यूजिंग सो. कॉज क्या है, फेल ऑफ हिज बाइक, और उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसे हॉस्पिटल हम लोग इसलिए लेकर गए. सो ये कौन सी कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो आई थिंक यू आर क्लियर विद इट. ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शंस हैं दैट आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ये कंबाइन करते हैं दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, कॉज इफेक्ट को, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को, दैट आर एट द सेम रैंक. नेक्स्ट वी हैव इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. What are subordinating conjunctions? ये कनेक्ट करते हैं डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मेन सेंटेंस के साथ. नाउ स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं तो एक पार्ट अगर दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो जो डिपेंडेंट पार्ट है उसे मेन सेंटेंस के साथ कौन कंबाइन करता है, कौन कनेक्ट करता है, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर, ऑल्दो, as if, because, before, how, if, since, than, though, unless, until, when, where and while. ये सब एग्जाम्पल्स हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की. जब हम इनकी सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे देन यू विल कम टू नो द थिंग्स मोर क्लियरली. एग्जाम्पल नंबर 1, आफ्टर, he got a new job soon after relocating to Delhi. रीलोकेटिंग का क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो उसे बहुत ही जल्दी जॉब मिल गई, किसके बाद, आफ्टर रीलोकेटिंग टू दिल्ली, दिल्ली आने के बाद. सो यहाँ पर आफ्टर क्या कर रहा है, ये कंबाइन कर रहा है टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, राइट. ही गॉट अ न्यू जॉब सून आफ्टर रीलोकेटिंग टू दिल्ली. ऑल्दो कैसे यूज करते हैं, शी डिसाइडेड टू गो ऑल्दो आई बेग्ड हर नॉट टू. उसने डिसाइड कर लिया था कि वो चली जाएगी, ऑल्दो मैंने उसकी बड़ी मिन्नतें की ना जाने के लिए, राइट. सो यहाँ पर क्या है, आई बेग्ड हर नॉट टू गो बट स्टिल वो चली गई. तो इसे कौन कंबाइन कर रहा है, दैट इज ऑल्दो. तो उसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एज, दे कैन गो फर्स्ट एज दे आर द ओल्डेस्ट. वो पहले जा सकते हैं, दिस इज द मेन सेंटेंस, पहला पार्ट है ये. क्यों पहले जा सकते हैं, एज दे आर द ओल्डेस्ट, वो सबसे ओल्डेस्ट है, एल्डरली है. यहां पर किसने कंबाइन किया है दोनों को, एज. बिकॉज वी वोंट बी एबल टू अटेंड रोहन्स पार्टी बिकॉज वील बी अवे दैट वीकेंड. तो जो मेन सेंटेंस क्या है कि हम रोहन की पार्टी को अटेंड नहीं कर पाएंगे, उसका रीजन क्या है, बिकॉज वीकेंड पे वी आर अवे, हम यहाँ पर नहीं है, हम कहीं और प्लेस पे हैं. सो यहाँ पर क्या है, because is a subordinating conjunction. Before, hands should always be washed before eating. किससे पहले, खाना खाने से पहले हाथ हमेशा धोने चाहिए, should always be washed. So before ने किसे कनेक्ट किया है, the main sentence as well as the subordinating one. When I eat fish, I don't think I can claim to be vegetarian. जब मैं फिश खाता हूँ या खाती हूँ तो मैं क्लेम नहीं कर सकता या सकती कि मैं वेजिटेरियन हूँ. सो अगेन यहाँ पर when is a conjunction. Then, my sister is older than you. मेरी जो सिस्टर है वो तुमसे ओल्डर है. यहाँ पर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंजंक्शंस बट जनरली इन दो वर्ड्स में गलतियां करते हैं. फर्स्ट इज देन, सेकेंड इज देन. अब सबसे पहले तो बोलने में इनका डिफरेंस है. दिस इज दैन, दिस इज देन. ये जो है दिस इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन. प्लीज नोट, हमेशा ध्यान रखें, THAN, दैन को हम हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं
और देन को हम क्या यूज करते हैं, आफ्टर। कैसे, जैसे ये वाली एग्जाम्पल है, दिस वन, माई सिस्टर इज ओल्डर देन यू, मेरी जो सिस्टर है वो तुमसे ओल्डर है, बड़ी है। और ये जो देन है, फर्स्ट वी बोर्डेड द ट्रेन देन हायर्ड अ टैक्सी, पहले हमने ट्रेन के थ्रू ट्रेवल किया, देन हमने टैक्सी हायर की। सो देन एक इवेंट के बाद जब दूसरा इवेंट हमें बताना हो, हैपनिंग बतानी हो, तब हम कौन सा देन यूज करते हैं, ये वाला, दिस इज देन एंड दिस इज देन, दिस इज कंपैरिजन, दिस इज आफ्टर। प्लीज नोट, आप ऐसी गलती ना करें। अनलेस, यू वोंट बी एबल टू फाइंड अ जॉब अनलेस यू हैव प्रायर वर्क एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, तुम जॉब नहीं ढूंढ पाओगे जब तक तुम्हें पहले का एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो व्हाट इज द कंजंक्शन, दैट इज अनलेस। सो दिस वाज कैटेगरी नंबर 2, जिन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि मेन सेंटेंस को डिपेंडेंट सेंटेंस के साथ या फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ कनेक्ट करती हैं। अब कुछ और एग्जांपल है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की। While you were drying your hair, I ate food. जब तुम अपने बाल सुखा रहे थे, मैंने खाना खा लिया। Until, he stayed up until 6 o'clock trying to finish it. He stayed up मतलब वो कंटिन्यू 6 बजे तक जागता रहा, ट्राई करता रहा, काम करता रहा, to finish it, उसे फिनिश करने के लिए। Since, let's have a cup of tea since we wait for the bus. So one person is saying to the other कि let's have a cup of tea, क्यों, क्योंकि अभी हम बस की तो वेट कर रहे हैं। So यहाँ पर since, until, while, ये सब क्या है, subordinating clauses. I would not have known if she hadn't called. मुझे पता ही नहीं चलता अगर वो मुझे कॉल ना करती। So यहाँ पर मेन पार्ट क्या है, मुझे पता ही ना चलता अगर वो कॉल ना करती। So अगर is if. He has no idea how to operate the new printer. उसे कोई आइडिया नहीं है कि नया प्रिंटर कैसे चलाना है। सो हाउ इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो शी इज अडेप्टेबल, नो डाउट वो अडेप्टेबल है। शी हैज अ फर्म स्टैंड ऑन दिस, लेकिन इस बात पे उसका जो स्टैंड है वो पक्का है, पक्का स्टैंड है उसका इस बात पे। वेयर, शी फाउंड हर बुक वेयर शी लेफ्ट इट, शी फाउंड हर बुक, दिस इज पार्ट नंबर 1। कहाँ पे, वेयर शी लेफ्ट इट। सेकेंड, कंबाइन किसने किया, वेयर ने। शी स्पीक्स टू हिम एज इफ ही इज हर फ्रेंड, वो उससे ऐसे बात कर रही है जैसे वो उसका फ्रेंड है, एज इफ। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। बेसिकली क्या है, दीज आर द वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट सेंटेंसेस विद इक्वल वैल्यू। अब इक्वल वैल्यू क्या होती है, दैट विल बी क्लियर टू यू विद एग्जाम्पल्स। बेसिकली ये कौन सी कंजंक्शंस हैं, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो हैपनिंग्स को ये कनेक्ट करते हैं आपस में, दैट हैव अ सेम वैल्यू, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आइदर, और, नाइदर, नॉर, नॉट, बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो इनको हम कहाँ यूज करते हैं, टू जॉइन टू सिंगल सब्जेक्ट्स टू अ सिंगुलर वर्ब और टू प्लूरल सब्जेक्ट्स टू अ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब के साथ कनेक्ट करने के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब हम सेंटेंसेस देखेंगे, उससे चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। एग्जाम्पल नंबर 1, बोथ और एंड। अब ये सुनने में तो मीनिंग सेम लगता है, बट देयर इज अ डिफरेंस। बोथ द चीज केक एंड द चॉकलेट केक विल बी सर्व्ड, दोनों। अब यहाँ पर बोथ ने तो कह दिया दोनों, कौन सी दोनों चीजें, एक चीज ये है, एक चीज ये है। अब इन दोनों चीजों को किसने कनेक्ट किया है, एंड ने। बोथ द चीज केक एंड द चॉकलेट केक विल बी सर्व्ड, तो यहाँ पर बोथ और एंड जो दोनों वर्ड्स हैं वो पेयर ऑफ वर्ड्स में काम कर रहे हैं। बोथ के साथ हम एंड यूज कर रहे हैं, बट दे आर वर्किंग ऑन द सेम वैल्यू। मतलब दोनों किसके लिए काम कर रहे हैं, चीज केक और चॉकलेट के लिए। आइदर और, Either my sister is working upstairs or she is slacking off downstairs. एक चीज हमेशा याद रखें, either के साथ हमेशा क्या यूज होता है, और, and neither के साथ क्या यूज होता है, nor. अब दोनों के मीनिंग में भी डिफरेंस है। either और कहाँ यूज करते हैं, या तो ये या तो ये, राइट, जिसे हम कहते हैं या। neither और nor कहाँ पे यूज करते हैं, ना ही ये और ना ही ये, राइट।
So this is one out of the two. This is none of these. Either my sister is working upstairs, या तो जो मेरी sister है वो upstairs मतलब ऊपर काम कर रही है, right? और she is slacking off downstairs. यहाँ पर एक word है slacking, please note. आपके लिए ये नया word होगा. Slacking is the continuous form of the word slack, जिसे हम कहते हैं past participle form है slacking. इसका मतलब क्या होता है? loosen up करना किसी चीज को, right? So, या तो वो ये कर रही होगी या तो ये कर रही होगी. इट मीन्स या तो 1 या तो 2. सो हम ईदर और को ऐसी सिचुएशंस में यूज करते हैं. नेक्स्ट इज नीदर नॉर. नीदर द शो नॉर द बुक विल इंटरेस्ट मी. अब यहाँ कौन सी दो चीजें हैं? एक तो है शो, एक है बुक. लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ पर भी दो चीजें थी, बट आउटकम क्या थी इसकी आउटकम क्या है? या तो 1 होगा 2 नहीं होगा, या 2 होगा 1 नहीं होगा. अब यहाँ पर भी दो चीजें हैं. पहला क्या है? शो. दूसरा क्या है? बुक. और इसकी क्या आउटकम होगी? नीदर और नॉर की आउटकम क्या होगी? ना तो 1 ना तो 2. दोनों में से कोई भी नहीं होगा. नीदर द शो, ना तो शो ना तो बुक मुझे इंटरेस्ट मी. मीन्स मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ना तो शो अच्छा लगेगा ना ही बुक अच्छी लगेगी. नॉट बट. I see you are not in the mood for desserts but rather for appetizers. अब यहाँ पर दो चीजें हैं अगेन. एक है desserts, एक है appetizers, right? Both the items are the food menu. मैं देख रही हूँ कि तुम desserts के मूड में नहीं हो, rather तुम्हें appetizers चाहिए. So यहाँ पर एक चीज नहीं है. So let's write एक चीज नहीं है और एक चीज है. सो जो चीज नहीं है वहां नॉट यूज होता है, और जो चीज है उसके लिए क्या यूज होता है? फ्लिप साइड बताने के लिए या फिर काउंटर पार्ट बताने के लिए बट. नेक्स्ट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो. नॉट और बट को हम इकट्ठा यूज कर चुके हैं. नाउ लेट अस सी हाउ नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो आर यूज्ड. नॉट ओनली आई एम हंग्री बट आई एम ऑल्सो टायर्ड. मैं सिर्फ हंग्री ही नहीं हूं, मुझे भूख ही नहीं लगी है, बट मैं टायर्ड भी हूं. अब नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या है? दो चीजें हैं. दिस इज 1, दिस इज 2. ईदर और में क्या होता था स्टूडेंट्स? एक है तो दूसरा नहीं है, दूसरी चीज है तो फर्स्ट वाली नहीं है. क्लियर? नीदर और नॉर में क्या होता है? ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड. नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या होता है? फर्स्ट भी और सेकंड भी. ना ही सिर्फ मुझे भूख लगी है बट मैं थका हुआ भी हूं. नॉट और बट में क्या होता है? नॉट और बट में अगेन एक चीज नहीं है, दूसरी चीज है. जो चीज नहीं है वहां पर हम नॉट लगा देते हैं, जो चीज है वहां पर हम क्या यूज करते हैं? बट. सो दीज आर सम ऑफ द कोरिलेटिव कंजंक्शंस. दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक कंजंक्शंस. आई थिंक ये हेल्पफुल भी था. मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं वो एग्जाम्पल्स में इंक्लूड करी सो दैट द थिंग्स आर क्लियर टू यू. स्टूडेंट्स रिवाइंड द वीडियो. अगर आपको किसी पॉइंट पे किसी चीज को री लिसन करना है या देयर इज एनी डाउट इन योर माइंड, उसे रिवाइंड कीजिए. फॉर द सेम कंजंक्शंस जो हमने 3 कैटेगरीज की एग्जाम्पल की हैं, ट्राई टू फॉर्म योर सेंटेंसेस. उससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी होगी कि हम कंजंक्शंस को कैसे यूज करते हैं.